प्रेम भरी जय सिद्धानंद जी। जय सिद्धानंद जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन पे राखो प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुध अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साई खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बाहर दीप की रोशनी, अंदर अंधियारा होए। अंदर बैठा प्रीतम प्यारा, फिर दर्शन कैसे होए। दीपक जगते बाहर, बाहर रोशन होए। अंदर दीप जगे ना कोई, अंदर आत्म है हुई। गुरुमुखो, शुभ दीपावली का समय आया है और आप सभी गुरुमुखों को जो एडवांस में हम आप सब गुरुमुखों को शुभ दीपावली की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इस शुभ दीपावली के अवसर पर कुछ नियम भी हैं और कुछ हिदायतें भी हैं और कुछ वचन ऐसे हैं जिनको कोई समझेगा, कोई मानेगा तो उसका जीवन सदा के लिए उज्जवल हो जाएगा। गुरुमुखों, कई जन्मों से इस मन पर जो मैल चढ़ी है, जिस कारण अंदर अंधियारा ही अंधियारा है। दीपक हम बाहर जगाते हैं और हम चाहे मंदिर में जगाएं, चाहे बाहर शुभ दीपावली के दीपक जगाएं। बाहर तो रोशनी कर बैठे हम, लेकिन अंदर कब करेंगे? अभी आपको बताया कि जैसे कि कई जन्मों के अंदर जो विषय विकारों की मैल अंदर चढ़ी हुई है मन के ऊपर, जिस प्रकार से हम दीपावली की सफाइयां करते हैं घरों में, इसी प्रकार से हम अपने मन की भी सफाई करें इस दीपावली पर। क्योंकि अगर हमने मन की सफाई करेंगे तो हम, जैसे कहते हैं ना कि बाहर हमने घर की सफाइयां करी
तो इसलिए कि लक्ष्मी जी आएंगी और हमारे घर में वास करेंगी। गुरुमुखो, माया की तो सभी को जरूरत है। लक्ष्मी जी के आने की तैयारियां सभी कर रहे हैं और किसको नहीं जरूरत। इसीलिए बाहर दीपक जगा करके रोशनी तो कर ली, लेकिन लक्ष्मी जी भी यही चाहती हैं कि आप जिस मन भाव से पूजा करें शुभ दीपावली पर, उस मन भाव में कोई भी किसी किस्म का विषय विकार, वैर भाव, कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। और जो बाहर दीपक जगाया है, उससे पहले आप अपने अंदर दीपक जगाएं और अपनी जो लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करना है, वो अपने हर काम में उसको लेकर के आए। जो संसारी काम आपके माया के बिना नहीं चलते हैं, उस कामों में आप लक्ष्मी जी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी आपका साथ कब देंगी? जब आपके मन हृदय में प्रभु का वास होगा। प्रभु लक्ष्मी जी भी ये चाहती हैं कि जहाँ मेरे प्रभु का वास होगा, वहीं मैं उनके चरणों की दासी बन करके निवास करूंगी। तो जिस हृदय में प्रभु आप विराजमान हो जाएंगे, जिस हृदय में भक्ति की ज्योत जगेगी, उस हृदय में प्रभु का वास होगा और उस अंदर बैठे परमात्मा इष्ट रूपी हमारा प्रभु दाता दीन दयाल, उसी के चरणों में लक्ष्मी जी का भी वास होगा। लक्ष्मी जी कहाँ टिकती हैं? जहाँ विष्णु भगवान का स्मरण होता हो। और विष्णु भगवान यानी कि हमारे लिए हमारे विष्णु भगवान हमारे इष्ट देव मालिक परम पिता परमेश्वर परमात्मा सतगुरु दीन दयाल जी हैं। हम उनको अगर अपने हृदय में बसाते हैं तो लक्ष्मी जी भी अपने आप आ जाती हैं। और मन के अंधियारे को दूर करना इस दीपावली का मेन महत्व त्योहार असल में मनाया जाता है। जिस वक्त आप पूजा करते हैं, उस वक्त आप श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप में निहारें और विष्णु रूपी दर्शन करते, दीदार करते हुए अरदास करें और उनके चरणों में बैठी जो लक्ष्मी देवी हैं, उनको भी अपने सतगुरु के दाता दयाल जी के आगे अरदास करते हुए ये जरूर अरदास करें कि प्रभु सतगुरु दाता दीन दयाल, मेरे जितने भी संसारी कार्य हैं, यानी जो कार्य माया से होने वाले हैं, उन कार्यों को आगे करने के लिए आप लक्ष्मी जी को कृपया करके हमारे काम में, सेवा में सदा के लिए विराजमान कर दें कि हमारे कार्य सफल हो जाए। और जब हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होगा तो हम उस लक्ष्मी जी के द्वारा जितनी भी सेवाएं हैं वो निष्काम भाव से करते रहेंगे और आपके सेवा में रहते हुए हम दूसरों का भी भला करेंगे। हमें भले ही अपने लिए ना दें, लेकिन हमें दूसरों की सेवा के लिए जरूर दें। हमारी झोलियां इस दीपावली पर सदैव ऐसे ही भरें जिस प्रकार से आप दया के भंडार भरते आए हैं। तो गुरुमुखो, जब हम दूसरे के लिए मांगते हैं ना, तो हमें अपने लिए तो पहले मिलेगा, तभी तो हम दूसरे को देंगे। तो इसलिए पहले हम दूसरे के लिए भला मांगे, दूसरे का सोचे कि सबका भला हो, सबके दिलों में प्रभु का वास हो और सबके अंदर हम प्रभु का रूप देखते हुए सबकी सेवा में हम निपुण रहें।
अगर मन में हमारे अंधेरा है तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा, अंदर दीपक नहीं जगेगा। जिस प्रकार से इसके ऊपर एक आपने कभी सुना भी होगा गाना कि जब मन अंदर से ज्योत जग जाती है तो वो पहले तो मन मंदिर बन जाता है। जैसे कि मन की ज्योत जगानी बहुत अति आवश्यक है, जिससे आपके सारे कार्य सवर सकते हैं। जैसे मन मन से ज्योत जगी, जब ज्योत जगी मन मंदिर कहलाए। हाँ, मन मंदिर कहलाए। प्रीतम प्यारा आन बसो, अब आन बसो मोरा मन मंदिर कहलाए। हाँ हाँ, मन मंदिर कहलाए। ये तो है दासी की पुकार, आप सब गुरुमुखों की पुकार। आगे सतगुरु की पुकार क्या कहती है? तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए, पूरा मन दर्पण कहलाए, पूरा मन दर्पण कहलाए। इसका मतलब ये है गुरुमुखों कि मन जो हमारा वो एक दर्पण है। हम भले बुरे कैसे भी विचार करते हैं, अपने अंदर डालते हैं, तो मन हमारा उन विचारों के रहित वैसा ही रूप बना करके हमारे सामने नजर आता है, जिससे फिर हम चाहे कैसे भी कर्म करें हो, जग से तो हम भाग लेंगे लेकिन मन से हम कहीं भाग नहीं सकते। जग में जैसे हमने किसी के साथ बुरा किया, द्वेष भावना रखी, तो हम क्या करेंगे? वहां से तुरंत भाग लेंगे, ये सोच के कि हमारे पीछे कोई लग ना जाए, कोई हमें पकड़ ना ले। लेकिन आपने जब मन के अंदर कुछ बुरे विचार रखे, बुरा सोचा, तो अंदर बैठा जो मालिक है वो तो सब देख रहा है। अंदर के मन से आप कहाँ भागेंगे? क्यों? क्योंकि मन ही हमारा जो है ईश्वर है, मन ही देवता है, मन ही ज्योत स्वरूप है। मन की ज्योत जो जगेगी तो ये मन हमें भले बुरे कर्मों से बचाता हुआ ईश्वर के साथ जोड़ के रखेगा, और हमारी शुभ दीपावली उसी दिन होगी जिस दिन हमारे मन के अंदर की ज्योत जग जाएगी। तो गुरुमुखो, जैसे आप दीपक जगाते हैं, ज्योत जगाते हैं या लाइट जगाते हैं घर की, एक बात का जरूर ध्यान रखें। अक्सर हमने हर किसी के मुंह से यही सुनते आए हैं कि घर की जैसे लाइट ऑन करनी होती है तो ये कहेंगे कि लाइट जला दो, दीपक जला दो,
ज्योत जला दो। गुरुमुखो, ये शब्द में बहुत अंतर है। ये शब्द जो हैं बहुत ही मनुष्यत पैदा करते हैं, इसलिए हर शब्द को सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे ही आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए लाइट को घर की जब जगाते हैं तो जलाना नहीं, जगाना बोलना है। और दीपक जब जगाते हैं तो आपको पहले भी एक बार काफी समय पहले सत्संग हुआ था, उसमें भी आप सबको बताया गया था कि दीपक ज्योत जो भी है उसको आप जलाना नहीं कहेंगे, जगाना कहेंगे। तो जहाँ ज्योत जगेगी, दीपक जगेगा, वहां क्या होगा? जग उजियारा होए। क्योंकि जब मन अंदर से हमारा उज्जवल होगा तो मन द्वारा हमें सारे जगत में उजियारा ही उजियारा दिखाई देगा, जिससे हमारे जीवन की असल दिवाली, शुभ दीपावली वही कहलाएगी। और इसी प्रकार अपनी शुभ दीपावली मनाते हुए अपने प्रभु के चरणों में अरदास करते हुए बड़े सुंदर तरीके से इस त्योहार को मनाएं और अपने लिए खुशियां मांगे। और श्री गुरु महाराज जी आप पर कृपा बरसाएं, लक्ष्मी जी का भी धन आगमन हो आप सबके घरों में और लक्ष्मी जी की बरकत बने। और हमारी भी यही अरदास है अपने इष्ट देव मालिक के आगे, जिससे कि हमारे सभी गुरुमुख जन जो हैं खुशियां मनाएं, सबके घरों में खुशी के दीपक जगते रहें, हमेशा दिलों में भी और बाहर भी रोशनी जगमगाती रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।